गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से विचार श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए एक विचार आपको देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, आक्रमण का प्रतिकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो हमें उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अगर ना करने के लिए आप कहें नहीं करना चाहिए तो फिर जो कुछ चल रहा है वो ठीक है। अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो आप अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए आप उसका प्रतिकार करते हैं। अपनी रक्षा के लिए। हमला नहीं बोला है मैंने आप पर। आपको ये नहीं कहा कि आप उस पर हमला करते हैं, परंतु ये जरूर कह रहा हूं, अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो आत्मरक्षा के लिए आप उसका प्रतिकार करते हैं। ये सिद्धांत है। अब दूसरी बात सोच करके देखो, आज बुराइयां किस कदर हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या हम उनका प्रतिकार कर रहे हैं या वो अपनी इच्छा से हमारे ऊपर अपने प्रहार को करती जा रही हैं और हम चुपचाप उसको सहते हुए चले जा रहे हैं। अवांछनीयताएं हमारी चेतना का अपहरण कर लेंगी और अपहरण करके हमारे जो गुण हैं उनको खा जाएंगी। अगर आपको अपने आप को बचाना है तो ये भी परमार्थ का कार्य है कि अपनी रक्षार्थ आदमी नीतिवान बने, नीति का निर्धारण करे और नीति का निर्धारण करके उन पर चले। अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट एवं देवमय बनाना तो दानवों का हमको प्रतिकार करना ही पड़ेगा। बुराई, पाप, कमजोरी जो भी कहो, वो हमारे जीवन में हमारे साथ आकर के बैठ गई है। जो अंदर ही अंदर से हमें चैन से नहीं बैठने देती। हमारी ही कमजोरी है जो हमको चैन से नहीं बैठने देती। कोई दोष या कारण ना होने पर भी अवसर पाते ही आक्रमण करती है। क्षमा और सहनशीलता के सहारे बात टलती रहती है और काम
आगे नहीं बढ़ता। हम टालते रहते हैं, परंतु जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए प्रति आक्रमण की योग्यता को आपको बनाना पड़ेगा। प्रति आक्रमण, हम उन पर अपना आक्रमण करें, इस योजना को हमको बनाना पड़ेगा। बार बार देवासुर संग्राम होते रहे हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों से, विभिन्न कारणों से होते रहे हैं। कारण कोई भी हो सकते हैं, पर जब भी हुए हैं तो वो बुराई के विरुद्ध ही हुए हैं। आताताई आतंकवादी हर क्षेत्र में भरे पड़े हैं। उनका कोई एक क्षेत्र नहीं है, अनेक क्षेत्र हैं जो उसमें भरे पड़े हैं। आवश्यक नहीं कि वे आग खून खच्चर वाली लड़ाई लड़ रहे हों। दूसरा और भी तरीके हैं जिससे व्यवहार में आघात के चिन्ह दिखाई देते हैं। भीतर ही भीतर हमारे खून को चूस रहे हैं और हमें कमजोर कर रहे हैं। कभी महसूस किया है? अगर किया है तो उनसे अपनी जान छुटाना है, अपने पीछे को छुटाना ही पड़ेगा, वरना सहनशीलता का अगर आधार बना करके आप इसी तरह से चलते रहे और उनकी बात को टालते रहे तो वाकई में जानना वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और आपके खून को चूस करके रोगाणुओं के रूप में, विषाणुओं के रूप में वो आपके अंदर अपनी वृद्धि करते हुए चले जाएंगे। समूचे शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लेने पर तब मरण के अतिरिक्त और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचेगा। मजबूत सह तीर में जब घुन लग जाता है तो बाहर से सह तीर वैसे का वैसा ही दिखाई देता है, पर अंदर से खोखला हो जाने के कारण वो वजन को नहीं सहन कर पाता है और सहन ना कर पाने के कारण जो जिम्मेदारियों का और अपनी प्रगति का जो हमारे ऊपर वजन है उसको हम सह नहीं पाते हैं। सोचो, भीतर ही भीतर जो खोखला हमको वो कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जरा सा धक्का लगेगा और हमारे खोखलेपन का पोल खुल जाएगा। बड़ा ही मुसीबत है जो कुविचारों के रूप में एक वर्ग है जो मनय क्षेत्र में निवास करता है, देर तक मानस पर छाया रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर ललक और लालसा पैदा होती रहती है। सचमुच जो उसके
दूरगामी परिणाम होने चाहिए थे, वो हम भोगते रहते हैं। बुराई के कारण जो उसके दूरगामी परिणाम हैं उनको हम भोगते रहते हैं, विरोध नहीं कर पाते। विरोध नहीं कर पाते, बड़ा असमंजस की बात है। ऐसा नहीं है आपको ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। सच्चाई क्या है उसको आप जानते हैं, अपने जीवन को आप जानते हैं, पर उस बुराई का विरोध नहीं कर पाते, चुपचाप उसको सहते रहते हैं और वो बढ़ती रहती है। ऐसी अभिलाषा आकांक्षा के रूप में हमारी धारणा बन जाती है और वो विचारों में आकर के परिणित होने लग जाता है और हमको अंदर से विवश करता है, अपनी बात मनवाने के लिए और अपने काम को करता रहता है। किस रूप में करता रहता है? वासना, तृष्णा, लालसा, आकांक्षा, जो लिप्साएं हैं उनके बीज रूप में हमारे विचार क्षेत्र में अंकुरित होते रहते हैं और अपने पोषण को करते रहते हैं, हमको कमजोर करते रहते हैं और अपने पोषण को करते रहते हैं। विष बेल की तरह से बढ़ते हुए चले जाते हैं। इस तरह समूचे जीवन पर अपनी पकड़ को वो कस लेते हैं। कोई कृत्य अनायासी नहीं होता है, उसके पीछे एक निर्धारण होता है। उस निर्धारण के तहत वो अपना ताना बाना बुनते रहते हैं, जड़ पकड़ लेते हैं, पौधा मजबूत बनता रहता है और अपने बीजों को फलीभूत करता रहता है, फैलाता रहता है। दुख पाने वाला जब दुख को पाता है तो काटता है, परंतु बीज इतने पड़े हुए होते हैं कि वो ऊपर वालों को काट लेता है, जो जमीन में बीज पड़े हैं वो नष्ट नहीं होते। दोबारा से सुनो, वो अपने वंशजों को फैलाता रहता है, जो अदृश्य रूप में जमीन के अंदर छुपे रहते हैं, समय आने पर प्रकट होते रहते हैं। ऐसे ही हम भी बुराइयों के तहत फंसे रहते हैं और वो अपना ताना बाना बुनकर के सरलता पूर्वक हमें नोच करके खाते रहते हैं। हम हटाने की कोशिश करते हैं, परंतु इतना आसान नहीं है उनको उखाड़ पाना। कुविचार के संबंध में यही होता है कि सद्विचार का प्रयत्न पूर्वक उनको उखाड़ने का प्रयास किया जाए। दुष्प्रवृत्तियां कटीले बबूल की तरह से हैं और खाद पानी की परवाह नहीं करती, अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। पीपल को परिपक्व होने में वर्षों लगते हैं, परंतु बबूल को कुछ ही महीनों में बढ़ करके तैयार हो जाती है और अपने कांटे पैदा करती है, उन कांटों को चुभाती रहती है, वो कांटे चुभते रहते हैं। कुविचार भी ऐसे ही होते हैं। अपने दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्ति को कितने त्रास झेलने पड़ते हैं, शायद आप में से कोई भी इससे अछूता नहीं होगा। सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिनको आज हम अपने कह रहे हैं,
वही अपने व्यवहार के कांटे हमको चुभोते रहते हैं। जीवन को उज्जवल उत्कृष्ट बनाना हो तो उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, ये सब कामों का आश्रय लेना पड़ता है। अच्छे वातावरण और संपर्क से जुड़ा जाता है। दुष्प्रवृत्तियों को खरपतवार की तरह से खेत से बाहर करना पड़ता है। सोचो, बिना पानी के हरियाली उन पर छाई रहती है। जलकुंभी आपने देखी होगी, जो जलाशय पर छा जाती है और जल को नहीं दिखने देती है, ऊपर से सारे पानी को घेर लेती है, उस पर फैल जाती है। देखो, प्रवृत्ति की बात कह रहा हूं, जल में रह करके भी वो सड़ती नहीं है, बल्कि सारे जल को घेर लेती है। ऐसे ही व्यक्तियों का समुदाय अवांछनीय प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। कुकृत्य का सर्वत्र प्रबलता है, प्रचलन है। उसकी छूत रास्ता चलते को लगती रहती है, बीमारी की तरह से। प्रतिकार ना किया जाए तो अवांछनीयताएं टिड्डी के दलों की तरह से, मच्छर मक्खियों की तरह से पनपती रहती हैं और अपनी चपेट में उन्हें लेती रहती हैं। जो चैन से रहने के इच्छुक हैं, जो किसी को नहीं सताते, इतने पर भी वो मात्र इसलिए बचे नहीं रह सकते कि वो किसी को सताते नहीं हैं। खटमल, बिच्छू, चूहे, पिस्सू, मक्खियां, ये सब किसी को अपने पराये को नहीं देखती हैं, ना ये देखती हैं कि इसने हमें पैदा किया है, इसको हम छोड़ दें। वह हर किसी को अपनी चपेट में लेती रहती हैं। उनके आक्रमण का खतरा हर वक्त बना रहता है और वो हर वक्त त्रास देती रहती हैं। चोर उचक्कों से बेखबर रहा जाए तो कहीं भी जेब कट सकती है। किसी की भी पोटली वो उठा सकते हैं। घर के पिछवाड़े वो सेंध लगा सकते हैं। स्वयं चोर ना होना अच्छी बात है, पर इतने पर भी चोरों के हथकंडे रुक नहीं सकते। सतर्कता से लेकर चौकीदारी तक का प्रबंध व्यक्ति को करना पड़ता है। कुविचार कुकुरमुत्तों की तरह से बिना बोए ही उगते रहते हैं और जन्म जन्मांतरों के कुविचार, कुसंस्कार तनिक सी सहायता पाते के साथ ही अपने काम को करना शुरू कर देते हैं। सूखी घास पर उद्भिज पटपीजने जिनको कहते हैं, वो पैदा होते रहते हैं। जब बरसात होती है तो धरती पर फैला हुआ कूड़ा करकट अपने आप सड़ने लग जाता है। धरती पर पड़ी हुई घास, सूखी हुई घास अपने आप हरी हो जाती है। धरती के रस को पी करके वो उसमें से पैदा होती रहती है। पैदा होने वाली गंदगी अगर बुहारी ना जाए तो वो अपने क्षेत्र में बुराइयों के विषाणुओं को पैदा करने लग जाती हैं।
कोई प्रयत्न नहीं करता है उसके लिए, अपने आप हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को इन बुराइयों को हटाने के लिए कुछ इस तरह के प्रयास निरंतर जारी रखने पड़ते हैं, जिनके कारण ये पनपती हुई बुराइयां नियंत्रित हो सकें। कुविचारों से जूझने के लिए सद्विचारों की एक ऐसी पुलिस फौज तैयार करने की व्यवस्था करनी पड़ती है जो आक्रमणकारियों से भिड़ सके। ऐसी बहादुरी से लड़ें कि दुश्मन के पैर उखड़ ही जाएं, तब तक दम ना लें। लाठी का जवाब लाठी से, घूसे का जवाब घूसे से दिया जाए। विष और औषधि की बनाई गई दवाई विष और औषधि के माध्यम से उन विषों को मारती हैं जो हमारे जीवन में अपने काम को करते रहते हैं। जहर ही जहर को मारने का साधन बनता है। ये एक ऐसी औषधि है विचार के रूप में, सद्विचार के रूप में, जो हमारे कुविचारों का नाश करती है। इसलिए हमें उनकी एक फौज बना करके रखनी चाहिए। छत्ते में पलने वाले विषैले डंक बनाने वाले जो बर्र होते हैं, अगर कहीं पर उनका छत्ता बना देखते हैं तो देखते के साथ ही तोड़ देते हैं। सड़े गोबर में बिच्छू पनप जाते हैं और उससे पहले ही उस सड़ांध को हटा करके दूर किया जाए तो बिच्छू के काटने का डर भी रहता है। मन में जमी जन्म जन्मांतरों की कुसंस्कारिता और वातावरण में भरी पूरी अवांछनीयता किसी भी प्राण घातक से कम नहीं होती। वो निरंतर अपने काम को करती रहती है। इसलिए अच्छा हो समय से पहले ही उसकी रोकथाम का प्रबंध किया जाए। लक्षण उभरते ही तब उसकी उपेक्षा बरतना ठीक नहीं है। प्रतिरोध के लिए आवश्यक है अविलंब उसका दमन करना, कठोरता उस पर बरतना, ये बहुत जरूरी है। कुविचार तब पनपते हैं जब उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। जब उनका विरोध होने लग जाता है, जिसके अंदर पैदा होते वो नहीं करता है, वो कुसंस्कार के कारण वो अपने आप पैदा होते हैं। पर जब उनका विरोध होने लग जाता है, निरंतर विरोध होने लग जाता है, तो वो विरोध को सह नहीं पाते हैं और हटने लग जाते हैं। जहां सुरक्षा की दीवार कमजोर पड़ती है, वहीं पर ये दुश्मन के रूप में हमारे ऊपर हमला करते रहते हैं। यदि सुरक्षा समय से मजबूत बना ली जाए और सद्विचारों का भंडार भर लिया जाए, तो तिजोरी में भरे हुए कुविचारों की कहीं से भी प्रवेश करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। किसी प्रकार की सीमा में वो घुस नहीं सकते। उपेक्षा बरतने की जो बात मैंने अभी आपसे कही है, उसी के कारण, उन ढील के कारण, हमारी ढील के कारण वो क्रियाशील होते हैं। खूनी सांड सामने आते ही दौड़ाते हैं हमको, परंतु जब हम ये समझ लेते हैं कि ये आक्रमण करते हैं, तो
डंडा हथियार कोई लेकर के उनको मार भगाते हैं। लाठी लेकर के उनको खदेड़ा जा सकता है, किसी ऐसी आड़ में छिपा जाए कि पैने सींगों से बचाव करके कुकर्म का अवसर जो वो हमको देते हैं उसके विरोध को सह करके उनको प्रताड़ित किया जाए। यदि इस समय कुविचारों सद्विचारों के पक्ष में तर्कों और प्रमाणों के उदाहरणों के रूप में हमें चुनौती देता है तो हार ही माननी पड़ेगी। भविष्य के लिए निर्मलता अर्जित करनी है तो उसके लिए हमें उनका विरोध करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं पिछले दिनों आपको पकाने की घड़े की बात मैंने कही थी। अगर आप घड़े की तरह से अपने आप को पकाना चाहते हैं तो अपने कच्चेपन को आपको मिटाना पड़ेगा। जो आपके अंदर कच्चापन है, आपकी कमजोरी है, उसको आपको मिटाना ही पड़ेगा, तभी आपके अंदर सुदृढ़ता आएगी। कुविचारों का परास्त करने के लिए दुष्कर्मों के रूप में जो प्रणीत होते हैं, हमको उनको जड़ से हटाना है और ये समझना चाहिए कि भविष्य को अंधकार के गर्क में ना गिरने देने वाले उन कुविचारों को कुपोषण से बचाना है। अगर अपने विचारों को आप बचा सके तो जो पोषण वो पा रहे हैं उस कुपोषण से आप बच जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, क्या आप बासी सड़ा हुआ भोजन करना चाहते हैं? अगर आप कर लेंगे तो वो आपको कुपोषण देगा, तुरंत आपको कोई ना कोई विकार आकर के घेर लेगा। अचानक कोई कुकर्मी नहीं होता है, उससे पहले कुविचारों का आक्रमण उसके ऊपर होता है। इन उगते लक्षणों को देख करके जो सतर्क हो जाते हैं, और हो जाना चाहिए, वो समर्थन जैसा जो उन कुविचारों का समर्थन करते हैं वो उनका विरोध करें। ताड़ें अपने विचारों को जो अपने अंदर पैदा हो रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर छाए हुए हैं, उनको ताड़ें और ताड़ करके ये देखें कि हमारी वास्तविक अवस्था क्या बनी हुई है। कहीं हम दीनहीन की स्थिति में तो नहीं पड़े हुए। उस अवस्था के बारे में हमको सोचना चाहिए। सच्चाई को देखना, अगर उस अवस्था से हम उबरना चाहते हैं तो दुष्प्रवृत्तियों का घेरा जो उसने घेर करके रखा है, उस सिकंजे से, उसके सिकंजे से अपने आप को छुटाना होगा। अगर ये हो सका, अगर दुष्प्रवृत्तियों को आपको छुटाने में आपका अपना सहयोग होने लगा, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन से आपके अंदर परिपक्वता आने लग जाएगी। गीता और महाभारत का मात्र द्वापर क्षेत्र में मैदान में नहीं लड़ा जा गया, उसे हर व्यक्ति को अपने चिंतन और चरित्र में आत्मरक्षा के लिए किसी को भी निरंतर लड़ना पड़ सकता है।
अर्जुन की जो भूमिका रही है वो शिथिल पड़े रहने की और कृष्ण में अपनी अनुरक्ति रखने की। हमें उस युद्ध में निरंतर लड़ते रहना होगा, बुराइयों से अपने आप को बचा करके रखना होगा। जीवन में विजय श्री वर्ण करने का एक पहला चरण है कि उस प्रत्याहार परिष्कार की जो संघर्ष के रूप में जो साहस को जुटाते हैं और दिखावा नहीं करते, वो उस स्थिति से उबर जाते हैं और उबर करके उस आत्मिक अवस्था तक अपने आप को लेकर के जाते हैं, जहां आत्मा आपके विचारों के ऊपर काम करने लग जाती है। वहीं पर आपको परमात्मा के साथ मिलाने की स्थिति वो पैदा कर देती है। अपने परिष्कार के लिए संघर्ष करिए। हर किसी के साथ ये जुड़ा हुआ है कि संघर्ष किया जाए, उसका बिगुल बजाया जाए। सोचो, अगर ठीक लग रहा है तो हमको अपने आप को उद्धत करना चाहिए कि हमको बुराई का विरोध करने के लिए खड़ा होना है। इस प्रत्याहार के रूप में जो प्रोत्साहन बुराइयों को दे रही है, उसका हमको दमन करना होगा। इस प्रत्याहार परीक्षण में, परिष्कार में जो संघर्षरत रहते हैं, साहस दिखाते हैं, वो वास्तव में अपनी रक्षा को कर पाते हैं। सच को देखो, क्या स्तर है हमारा, हम है क्या? जब इस बारे में आप अपना चिंतन मनन करेंगे, जिससे अंतराल में परमात्मा यानी अच्छे विचार आपके अंदर प्रकट होने शुरू हो जाएं, तो समझना लौकिक प्रगति और जो आपकी प्रामाणिकता है उसका क्षेत्र, जो भी आपके साथ आपके परिकर के रूप में जुड़ा हुआ है, प्रभाव के रूप में जुड़ा हुआ है, वो आपके विचार के रूप में आपके ऊपर क्रियाशील हो रहा है। बड़े अच्छे से हमें अपनी अवस्था को देखना होगा, अपने दायरे को, अपने परिकर को हमको समझना होगा, अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को हमको समझना होगा, क्योंकि जो उत्पादन है वो उस मेरे ही द्वारा हो रहा है। इसलिए मुझे अपने आप को समझना होगा। आप ऐसा करें कि अपनी कमजोरियों से लड़ें, बुराइयों को हटाएं, तो निश्चित रूप से मजबूती आपके जीवन में आती हुई चली जाएगी। आज की बात को संपन्न करते हैं। मैं देख रहा हूं पिछले दिनों से कई परिजन बीमार होते चले जा रहे हैं। एक बच्चा भिवानी से है, उसका भाई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें, वो ठीक हो, अपने रास्ते पर चले, कुविचारों से हटे, आप भी हटे, सब सन्मार्ग पर चलें। ऐसा भाव रखते हुए आज की बात को विराम दे रहा हूं।